हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज ऑफ द मैच द फॉलोइंग टाइप, जिसमें कि हमें दो कॉलम गिवन है, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, जिनमें कि हमें डिटेल्स गिवन है. उन डिटेल्स को हमें सही फॉर्मेट में लिखना है. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहला जो है ए, एम है ह्यूमंस एंड कोल्स. तो बच्चों ह्यूमंस और कोल है वो क्या हो सकते हैं? तो लिस्ट बी में चेक करते हैं. नेचुरल रिसोर्सेस, नो. कम्युनिटी ओन रिसोर्सेस, नहीं. कंटिन्यूअस रिसोर्सेस, नहीं. वेरस बायोटिक रिसोर्सेज, यस. तो जो ह्यूमंस और कोल होते हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं. रिसोर्सेज दो तरीके से होती हैं, एक होती है बायोटिक और एक एबायोटिक. तो जो ह्यूमंस और कोल है वो बायोटिक रिसोर्सेज है. सो ह्यूमन एंड कोल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज. इसका क्या ऑप्शन गिवन है? 4. अब हम देखते हैं सेकंड, पार्क्स एंड बरियल ग्राउंड्स. तो बच्चों पार्क्स और बरियल ग्राउंड क्या नेशनल रिसोर्सेज है? नहीं. नेशनल रिसोर्सेज तो वो होती हैं जिसमें कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और पार्क्स और बरियल ग्राउंड जो है वो होते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, क्योंकि कम्युनिटी इनको ओन करती है और मैनेज करती है. सो पार्क्स एंड बरियल ग्राउंड्स आर कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज. सो इट इज सेकंड. अब हम देखते हैं कोल माइंस एंड रेलवेज. तो बच्चों जो कोल माइंस और रेलवेज हैं वो किस तरीके की रिसोर्सेज होती हैं? इट इज नेशनल रिसोर्सेज, बिकॉज इन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है. सो कोल माइंस एंड रेलवेज आर नेशनल रिसोर्सेज. सो इट इज फर्स्ट. अब हम देखते हैं डी, तो रनिंग वाटर एंड विंड. तो रनिंग वाटर एंड विंड जो होते हैं वो होते हैं कंटिन्यूअस रिसोर्सेज, क्योंकि वाटर और विंड कंटिन्यूअस चलना है. सो इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस रिसोर्सेज. सो रनिंग वाटर एंड विंड्स आर कंटिन्यूअस रिसोर्सेज. दैट इज थर्ड. अब हम चेक करते हैं कि ए का फोर्थ किस में है? फर्स्ट में है और सेकंड में है. बी का सेकंड किस में है? तो बी का सेकंड बी में, और सी का फर्स्ट किस में है? बी में, और डी का थर्ड किस में है? बी में है. So the final answer is B. I hope you understood well. Best of luck.